चैनल बेसिक जीके वाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल काल के बारे में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1556 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? परास्त यानी हरा कर, किस साम्राज्य को हराकर उसने मुगल की नींव डाली? तो आपका ऑप्शन ए है सैयद वंश, ऑप्शन बी है लोधी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो आपका ऑप्शन बी जो है लोधी वंश सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 में, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1529 में, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1527 में, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528 में। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में उन्होंने तुगलामा नीति का प्रयोग किया था। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात के जो विजयी थे उसके यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी बशीर। तो आपका ऑप्शन ए जो है बुलंद दरवाजा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन ए है अब्दुल फजल, ऑप्शन बी है अमीर खुसरू, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है अब्दुल रशीद। तो आपका ऑप्शन ए जो है अबुल फजल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई थी? निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? आपका ऑप्शन ए है राजपूत और मुगल, ऑप्शन बी है अकबर और हिमू, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम, ऑप्शन डी है सिकंदर और आदिल शाह। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। आठवां प्रश्न, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा दीन इलाही नामक नया धर्म का निर्माण हुआ था या शुरू हुआ था। चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका ऑप्शन सी जो है अकबर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जो अपने समय के जो सबसे महान संगीतज्ञ थे, सिंगर जो थे, वो किसके दरबार में रहते थे? तो आपका ऑप्शन है बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका ऑप्शन सी जो है अकबर। लगातार 3 प्रश्न का ऑप्शन सी ही आंसर है, अकबर अकबर अकबर। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है,
मुगल काल की राजभाषा कौन थी? जो मुगल काल थे उनकी राजभाषा क्या थी? जैसे हम लोग की राजभाषा है हिंदी, उसी तरह उस समय जो मुगल काल थे उसकी राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है फारसी। तो आपका ऑप्शन डी जो है फारसी सही आंसर है। चलते हैं बढ़ावे प्रश्न की ओर। बढ़ावा प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी पलासी युद्ध, ऑप्शन सी हल्दी घाटी युद्ध, ऑप्शन डी तालीकोटा युद्ध। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके प्रशासन काल में प्रकाष्ठ या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपका ऑप्शन सी जो है जहांगीर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल नबी खां, ऑप्शन डी बीरबल। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल की ओर। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, जहां आरा बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी रफी उद दौला, ऑप्शन सी शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद शाह ने मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो आपका ऑप्शन बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी तबादला किया? आगरा से दिल्ली तक तबादला किसने किया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कनौज। तो आपका ऑप्शन डी जो है कनौज सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।